नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। आज है हम लोग और ये तमकुहा पंचायत का इंडियन पब्लिक स्कूल है और आज जो है प्राइवेट स्कूलों का जो कह सकते हैं पूरी तरह से संगठन का बैठक हुआ है। उसमें जिला सचिव है हमारे साथ। पहले इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों पे बातचीत हुआ है। जी हेलो, मेरा नाम अब्दुल्ला अरशद सरादी है और मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का ज़िला सचिव हूँ। जी आज मधुबनी पिपरासी की मासिक बैठक थी हमारे एसोसिएशन की, उसी में मेरी उपस्थिति है। और अभी जो यूडेस में काम चल रहा है जी, तो सभी निजी स्कूलों को उसमें बताना है कि जीपी, ईपी और एफबी जो हो रहा है अभी यूडेस में, वो सब लोग उसको पूरा करें और सरकारी जो भी आदेश आता है हम लोग को पूरा करना है। अब सरकार की नज़र में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग जहाँ कम रहते हैं तो हमारा संगठन उसकी लड़ाई करता है कि सरकार जब पेड़ के नीचे स्कूल चला सकती है तो हमारे जो करकट में चाहे छोटे छोटे स्कूल जो चल रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करें। अच्छा सर, इसके लिए हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, 10+2 भी विद्यालय आ गया है गंडक पार में। फिर प्राइवेट का बच्चा जब 8वीं के बाद जाता है तो वही नाम करता है सरकारी विद्यालयों का। अभी हम लोग देखे हैं जैसे टॉप 5 में आया था राजन नौनियाल, वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ था। देखिए, इसके लिए हम ना तो प्राइवेट स्कूल को कहेंगे कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे ज़्यादा करते हैं, और सरकारी स्कूल वाले बहुत बुरे करते हैं। सरकार का जो सिस्टम है वो सिस्टम बर्बाद किए हुआ है। सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वो पढ़ा नहीं पाते, चाह करके भी नहीं पढ़ा सकते। सरकार सब काम लेती है उनसे, पढ़ाई छोड़ करके। लगभग चारों प्रखंड, ये कह सकते हैं कि पूरे गंडक पार के शिक्षक संघ का बैठक है आज, और अभी मधुबनी के हैं प्रखंड अध्यक्ष। परिचय सर। सर, मेरा नाम कमलेश चौहान हुआ। एससी नेशनल एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ जी। और आज हमारे यहाँ इंडियन पब्लिक स्कूल तमकुहा में गंडक इस पार के जितने भी निजी स्कूल हैं उन सभी के संचालक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं यहाँ हमारी मीटिंग में। और ज़िला से जो भी हम लोग को मार्गदर्शन मिला है उस मार्गदर्शन को लेकर के हमने अपने ज़िला सचिव महोदय अब्दुल्ला अरशद सरहदी जी से मार्गदर्शन लिया है और उसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सरकार की जो मनोकामना है उसको हम आधार बनाते हुए हम लोग उसी हिसाब से सरकारी नियमों का पालन करते हुए शिक्षा का दीप जो है हम अपने प्रखंड में जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए सभी जो संचालक बंधु हैं वो पूर्ण कटिबद्ध हैं एक तरह से इस सुदूर दियरावर्ती क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए। और अब्दुल्ला जी हमारे सचिव साहब बेतिया से चल करके यहाँ पर इतनी दूरी तय करके और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं अपने सभी निजी स्कूल के संचालकों के माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से हमको ज़िला से मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि हम लोग को काम करने में कोई भी अड़चन का सामना न करना पड़े। सवालों का जवाब दीजिए। कितने स्कूल है जो कह सकते हैं कि कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे 100 में 25 बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है। दूसरी चीज़, कितने बच्चे जो है माफ़ करिएगा, कितने स्कूल जो है यू-डैश कोड जो है उनका रेनुअल हुआ है, और नहीं रेनुअल हुआ है तो क्या उनके जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं करते हैं। कितने विद्यालय, 2-3 सवाल के साथ, कितने विद्यालय हैं जो शिक्षक रख रहे हैं उनका कोई क्राइटेरिया, कोई डिग्री नहीं है, मतलब बस यूँ ही रख रहे हैं कि चलते रहे, स्कूल चलते रहे, जबकि उसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इस बार जितने भी प्राइवेट स्कूल गंडक इस बार चल रहे हैं उसमें से मेरे को लग रहा है कि 60 से 70% जो शिक्षक हैं वो NIOS DL से ट्रेंड शिक्षक हैं और कुछ लोग BEd शिक्षक भी हैं जो उसमें पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर जो हैं अनट्रेंड है और बच्चों का भविष्य खतरे में है, इस तरह की कोई भी बिल्कुल बात नहीं है। हमारे जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को हमारे यहाँ निश्चिंत होकर के एडमिशन करा सकते हैं और उनको अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। वही हम आपसे कह रहे हैं, एडमिशन जब करा लेते हैं, जब 8वीं में एडमिशन करना होता है तो यू-डैश कोड वाले के पास ले भगान दौड़ान चालू हो जाता है कि चलते हैं, नहीं देखिए, नहीं जगत जननी में चलते हैं, देखिए ये सभी स्कूल हमारे एसोसिएशन के सदस्य हैं। पहले सभी लोगों को लगभग यू-डैश कोड और QR कोड मिला हुआ था। बाद में रेनुअल की जो समस्याएं आई हुई हैं उसमें थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है और QR कोड
प्रदान करने के लिए जिला ने कुछ गाइडलाइन तैयार किया हुआ है, क्राइटेरिया है, मगर उसमें सभी लोग अपने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले बहुत जल्दी आने वाले 1-2 सालों में इस प्रकार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस थोड़ा सबसे बात करेंगे, थोड़ा सा एक बार और क्या मतलब जो लगातार प्राइवेट विद्यालयों का इस क्षेत्र में दबदबा है, और यही नहीं पूरे भारत भर में, वो दबदबा अभी भी कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अब जो है बीपीएससी वाले शिक्षक वहाँ सीधे सरकारी स्कूल में पहुँच गए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर सरकारी स्कूल और निजी स्कूल कम्पिटिटिव भाव से अगर पढ़ाएं और एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करें तो देश के ही नौनिहाल जो हैं अच्छा करेंगे, तो देश इससे और आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक बात है कि पहले की तुलना में वही 20 साल पहले चले जाइए तो गांव में 1-2 बच्चे होते हैं तो जो मैट्रिक कर रहे हैं, मैट्रिक से आगे बढ़ते थे। अब लगभग सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आबादी इतनी है कि सरकार चाह करके भी अगर चाहे कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर दें तो सरकार के पास इतनी जगह नहीं है कि वो बच्चों को बैठा सके, पॉसिबल है ना। अभी जो उसके पास है उसके लिए वो सक्षम नहीं है। तो हम लोग सरकार के पार्लर हैं, समझिए कि हम लोग सरकार का सहयोग एक तरह से कर रहे हैं और उसके समकक्ष चलते हुए हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, आपका कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, मेरे पास कोई सवाल नहीं। अरे हाँ कहना क्या है, सब ठीक है। और हमारे जो जिला सचिव हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव लोग हैं, पूरा संगठन के सभी लोग हैं, और हमने निर्णय लिया है कि जो भी सरकारी आदेश हो रहा है, नियम है, नियमावली है, उसका पालन करें। और हम लोग का उद्देश्य ही है कि नौनिहालों को भारत के आखिरी ऊंचाई तक ले जाने के लिए। जी पवन जी कुछ कहना चाहेंगे? सचिव हैं आप संघ के, थोड़ा आप लोग इधर आइए ना सर, आप भी आ जाइए, थोड़ा सबसे बात कर लेते हैं। मैं पवन दुबे जी आईपीडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और प्राइवेट स्कूल है चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के मैं सेक्रेटरी हूँ। इसी नाते मैं पहले के भांति इस समय जो है कि शिक्षा का जो अलग प्राइवेट विद्यालय वालों ने दिया है वो हमारे समाज में जो है कि एक अलग ही सौदागर बना हुआ है। बस मैं इतना ही बातों से अपने बातों को क्या कहेंगे? हरिहर दास का तो काफ़ी नाम है पूरा। सबसे पहले सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जो है आपकी जितनी सराहना की जाए सर जो है कम है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य सर जो है कि बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और अधिकारी बनाना सर जो है, ताकि एक जगह से गांव बदलेगा तो धीरे धीरे जिला बदलेगा, फिर भारत बदल जाएगा। विनोद जी आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है सर। आप ही के विद्यालय में आज हाँ का आयोजन बहुत हुआ बढ़िया है कि आपको चैनल को धन्यवाद दें हम। और उसके बाद ये भी है हमारा आपसे क्वेश्चन कि इस जिले में एक नवोदय स्कूल है जो जिले से पूरे मतलब 3500 के आसपास स्कूल है जिले में, सरकारी भी प्राइवेट मिला के, ठीक है ना। बतियाते आ जाइए। हाँ आइए ना, आइए, कहाँ डर रहे हैं, आइए इधर, सब लोग तो कैमरे में। सरकारी भी प्राइवेट मिला के 3500 के आसपास स्कूल है। इसमें नवोदय का चयन होता है 60 या 70 सीटों का। इसमें भाग्य कहिए हमारा या संयोग कहिए कि हमारे यहाँ के 3 बच्चे गए हैं उसमें इस साल। इस बार इसलिए नवोदय में बेसिकली जो बच्चों का पूरा शिक्षा, रहना, खाना सब A to Z, हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है। और उसमें गंडक पार से शायद परियोजना एनजीओ है ना, शायद परियोजना के द्वारा ही परियोजना नहीं, सीधे पीएम श्री से संबंधित है। और उसमें हमारे यहाँ 3 बच्चे गए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े सुखद का विषय है। और गंडक पार से पूरे 4 ब्लॉक में 3 बच्चों का चयन हुआ है। यही हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग प्रचार के माध्यम हैं और आप लोग का मेहनत है, हाँ सिर्फ श्रेय आप लोग को जाता है। बिल्कुल। और बाकी आइए ना, आप लोग कहाँ महाराज 2 गोल में बट गए हैं। जी सुग्रीम जी, काफी दिनों से आप भी जो है मेहनत कर रहे हैं और शिक्षक जो कहते हैं सरकारी के इतने से करीब जाके चुक जा रहे हैं, लेकिन आपका मेहनत वो दिखता है आपके विद्यालय में। जो बच्चे जो ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग जीके कराए थे, तो जो उन लोगों का जो कह सकते हैं जो एकदम मजबूती से शिक्षा के प्रति पकड़ है, वो उसका देन आपका है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। ये सिर्फ हम लोगों की सहयोग की रिजल्ट नहीं है, ये सारे समाज, हमारे अभिभावक बंधु, हमारे एसोसिएशन के मार्गदर्शन और बच्चों की सेल्फ मेहनत, उसके दम पर आपके प्रतियोगिता में बच्चे हमारे अच्छा अंक लाए। इसके लिए धन्यवाद कि आपने आयोजन किया। और आयोजन में बच्चों को उत्साह भरने का काम आप प्रत्येक स्कूलों में जाके उत्साह देते हैं और उन बच्चों की प्रतियोगिता में बैठते हैं, उन लोगों के अंदर
कॉन्फिडेंस आता हाँ, है। confidence- ये आप ही लोग का दिया हुआ हाँ, है और ये सारा श्रेय आप लोग को जाता है। हाँ। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने भी तो बीपीएससी के लिए कई बार ट्राई किया है और लगभग मैंने 100 में 73 नंबर लाया था, लेकिन मैंने उसकी वजह से सरकार की कुछ गाइडलाइन थी कि 18 महीने का, इसीलिए हम लोग चूक गए। लेकिन हम लोग उसको भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं कि ताकि बच्चा हमारे स्कूल में पढ़े। और सरकारी से हमारे इतना ही कंपटीशन है केवल पढ़ाई का, बाकी नियम तो सब फॉलो करते हैं हम लोग। देखिए आप चूक गए, देखिए ये आप सेंटेंस कर रहे हैं ना, यही तो सब सीखने वाली बात है। जी। आप एकदम परफेक्ट शिक्षक बन गए हैं अब आपके लिए। जी। आपको सारे चीज पता है। जी। बीपीएससी वाले कर रहे हैं वो जी। आपको भी सारी चीज एकदम सारी चीजों का ज्ञान है। हाँ। आप तो और परफेक्ट दे रहे हैं। जो जी। वो कहते हैं ना, अगर हम पूरी तरह से शिक्षा ले लें जी। तो नहीं कुछ बन पाएंगे तो एक परफेक्ट नागरिक बन जाए। जी जी जी, तो वो चीज आप लोग निभा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग के पास वही ऑप्शन है कि यदि हम सरकार का काम कर रहे हैं और प्राइवेट में भी रहकर सरकार का ही काम कर रहे हैं, बस अंतर इतना है कि हम लोग सेल्फ अपना जो है पारितोषिक कर रहे हैं और सरकार के अधीन होते तो हम लोग शायद सरकार से हमको स्थायी फंड मिलता है। बेसिकली शिक्षा मतलब भारत का नींव मजबूत करना। जी सर। हम ठकराहा से हैं जी। और अकेले आए हैं, एक और हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर वो भी हैं। शिक्षा के प्रति और क्या शिक्षा के प्रति यही है कि केवल जो है हम शिक्षा के प्रति ये योगदान है कि बच्चे को अच्छा से अच्छा हम शिक्षा दे सकें और अच्छा एक राय दे सकें, जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सके, नागरिक बन सके और अपने माता पिता का सम्मान कर सके। बस यही है, बाकी तो बेस। जी जी सर, आपका परिचय? सर मेरा नाम कमलेश कुशवाहा है। लालती देवी शिक्षा मंदिर मंझरिया पिपरास में मेरा विद्यालय चलता है सर। जी। और फिर बेसिकली आपका क्या है, सुदूर क्षेत्र में आप हैं विद्यालय? मेरा तो एकदम पूरे गांव में है सर। जी। पूरा देहाती एरिया है जी। वहाँ पे भी मैं बच्चों को अच्छा से शिक्षा देता हूँ। शिक्षा का अलग वहाँ पे भी आप लगा के रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर कम सैलरी और ये सारी चीज़ों में इतना मेहनत, सर के विद्यालय में गए हैं। और एक आपको बात बता दें कि आपके यहाँ का जो वीडियो है 2 मिलियन चला था। जी सर। बहुत बढ़िया। मतलब 2 मिलियन, मैं- लगभग 20 लाख लोगों ने देखा था। जी, मैं भितहा ब्लॉक से डीएस पब्लिक स्कूल से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है और साथ ही आपको भी धन्यवाद है। हमारे विद्यालय में आप गए थे और कंपटीशन कराए थे, बच्चों में बहुत उत्साह था और आपके उत्साह से जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ा ज्ञान के प्रति। और मैं यह चाहता हूं कि सभी बच्चे भविष्य में उज्जवल भविष्य के लिए अपना मेहनत करें और हम लोग मेहनत के लिए लगे हुए हैं। आप लोग तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो कर ही दिख रहा रहे है हैं। जो आपके बच्चे ब्रिलियंट है काफ़ी। जी। सर आप भी काफ़ी दिनों से हम देखते हैं कि आपकी स्कूल है और बहुत सारे बच्चों को आपने शिक्षा दिया। क्या अनुभव रहा है जहाँ ये 10वीं सरगना के लोग रहते थे, वहाँ पे शिक्षा का अलग जगाना, एक मतलब क्या अनुभव रहा है आप? नहीं, अनुभव अच्छा रहा है और बच्चे और गार्जियन सब जागरूक हैं और पढ़ाई अच्छे तरह से सरकार का जो भी आदेश आता है उसके हिसाब से हम लोग गाइडलाइन करते हैं। बेसिकली शिक्षा के प्रति आप लोग कहीं हटने वाले नहीं है। नहीं, सरकार के नहीं। नियम है, रूल है, उस तरह हम लोग चलाते हैं, बाकी चलते संघ का हैं, जो निर्देश और आदेश उसको पालन करते उसका हैं। भी पालन करेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि इंडियन पब्लिक में जो ये संघ का आयोजन हुआ था, जिसमें चारों प्रखंड से लगभग सारे जो स्कूल के संचालक हैं यहाँ उपस्थित हैं और अपने संगठन को मजबूत कह सकते हैं करने के लिए और सरकार के जो नियम है उसका पालन करने के लिए यहाँ आज एक बैठक की गई है। ये खबर दे रहे थे हम सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन धनु के साथ। जय हिंद।